ठीक है हामिद साहब, लेकिन ये बताएं कि इस वक्त हालात देखते हुए, माहौल देखते हुए आप कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना इतना आसान होगा? चूँकि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या कोई और जमात हो, वो इतनी आसानी के साथ तो ये सीटें नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेने देगी। ज़ाहिर है वो अपनी एक लीगल बैटल लड़ेगी, पूरी कोशिश करेगी हुकूमत के उनका 2/3 मेजॉरिटी वाला फिगर बरकरार अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों सवाल किया जाता है कि आपको लगता है जब आपकी आला तरीन अदालत ने फुल कोर्ट के अंदर वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी हैं तो वो तहरीक इंसाफ ही की हैं, आपको देनी पड़ेंगी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी कन्फ्यूजन का शिकार होना चाहिए। ये हक भी उसी का था और फुल कोर्ट था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत थी। जब उन्होंने दे दिए तो आप दें, वगरना फिर आप अपने चेहरों के ऊपर ये जमहूरियत और ये बड़े फंडामेंटल राइट्स और अवाम के हकूक़ की बुलंद की बातें करना, ये आपने जो अपने चेहरे के ऊपर एक नकाब उड़ा हुआ है इस मौजूदा हुकूमत ने, जो कि वैसे भी पाकिस्तान की अवाम इस नकाब को उतार चुकी हुई है, आप सरेआम कहें कि जी हम आमरीत के ऊपर यकीन रखते हैं, हम वन मैन आर्मी हैं, हमारा जो दिल करेगा हम पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जब गुज़श्ता 30 साल के अंदर जो बयानबाजी, जो मुग़ल्लज़ात PMLN ने बकी हैं वो अगर माफ़ हैं और सिर्फ इनको ये इस्तेकाक है तो ठीक है, फिर आप डिक्लेयर कर दें कि ये मुल्क PMLN का मुल्क है, ये पाकिस्तान के अवाम का मुल्क नहीं है। जमहूरियत के अंदर अवाम की मंशा होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन इर्रेगुलरिटीज़ को पिन पॉइंट किया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 8 फरवरी को हुई थी 13 जनवरी के फैसले के बाद, और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उनके फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत इंटरप्रेट किया है। तो अब उसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं? अगर आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला नहीं मानना तो फिर आइन कानून की बात खत्म कर दें, फिर ये कहें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दें इस आइन के लिए। ठीक है। अच्छा हामिद साहब, अब ये ज़ाहिर है अभी कुछ ही दिन पहले जो कार्रवाई हुई हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर छापा हुआ, वहाँ से बहुत कुछ बरामद किया गया, रऊफ हसन साहब को भी वहाँ से गिरफ्तार किया गया। फिर उस गिरफ्तारी पर, उस कार्रवाई पर फ़ौरन अता तारड़ साहब का बयान सामने आया कि रऊफ हसन साहब के कुछ राब्ते हैं मुल्क दुश्मन अनासर के साथ। ज़ाहिर है अभी वो साबित होना बाकी है। अब इस पर आपकी जमात का आपका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या मौक़िफ़ है? चूँकि आप तो बहुत करीब से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। पूरी तसल्ली रखा था तारड़ साहब, ये वक्त सदा नहीं रहना, ये वक्त ख़त्म होने वाला है। इनके मुल्क दुश्मनों के जो राब्ते हैं वो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम भी अदालत में प्रोड्यूस करेंगे। एक 70 साल का बुजुर्ग है यार, वो कैंसर सर्वाइवर है, कैंसर का पेशेंट है आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि गिरफ्तार तो किया FIA ने, अगर इन्वेस्टिगेट FIA ने किया है और ये स्टेटमेंट FIA के पास आई है कि मुल्क दुश्मन ताकतों से उनके को राब्ते साबित हो गए, अता तारड़ को इस चीज़ का कैसे पता है? वज़ीर इत्तलात को इस चीज़ का कैसे पता है? ये तो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसके पास ये डिटेल होनी चाहिए थी। इसका मकसद ये है कि आप क्रिमिनल इंटेंशन के साथ एक बंदे के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आपकी जो इंटेंशंस हैं वो ही ये हैं कि आप इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं जो कि प्रूव नहीं होंगी। गुज़श्ता रोज़ हमारे वकला वहाँ पर मौजूद थे, रऊफ हसन साहब के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कैटेगोरिकली ऐसी किसी भी चीज़ को डिनाई किया, वो बड़ी हाई स्पिरिट के ऊपर खड़े हुए हैं वहाँ पर। और इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। ये आपके दिल की ख्वाहिश तो हो सकती है। अजमल कसाब को पाकिस्तानी शहरी जो बम्बई हमलों में मुलव्वस था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बताया था, एड्रेस भी बताया था कि वो कहाँ का रहायशी है। डॉन लीक्स का मेन किरदार मियाँ नवाज शरीफ था जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। मुख्तलिफ जंगों के अंदर 48, 65, 71 कारगिल जंग में हारने का जिम्मेदार पाकिस्तान फ़ौज को करार दिया था, ये मौसूफ मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने करार दिया था। तो अगर गद्दारी के पर्चे कटने हैं, आपने बैकग्राउंड उठाना है तो 100 बिस्मिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में ये सजाद अली शाह का बर्थडे का केक काटने के लिए गए थे, वहाँ पर हमला करने गए थे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के ऊपर। तो आप किस मुंह से हमें भाषण देते हैं ये मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी कतन किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। अगर हम वो लोग जिन्होंने अपने ख़ानदान कुर्बान किए, जिनके घरों के अंदर लाशें हैं, सवात ऑपरेशन, ज़रब अज़ब, रद्दुल फसाद को सपोर्ट करते हुए, इसी तरीके से एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म की मुखालफत करते हुए, हमसे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है भाईजान। हम हैं मुहिब वतन, ये फ़ौज हमारी है, ये इन बनारसी ठगों की फ़ौज नहीं है जो अब इक़्तिदार के असूल के लिए अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करवाने के लिए फ़ौज के नारे लगा रहे हैं। ये आज से कुछ अर्सा पहले गुजरांवाला में क्या कह रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब? पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में, पाकिस्तान के DGISI के बारे में क्या कह रहे थे मियाँ साहब? क्या कह रही थी मुस्लिम लीग नून की क़यादत? पुलवामा अटैक के बाद हमारा जो वज़ीर दिफा है वो कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर क्या कह रहा था? बाकी तमाम लोग क्या कह रहे थे?
वो एक हमारा सियालकोट का एक वो अरिस्टोटल है, सो कॉल्ड खुद साख्ता, वो क्या कह रहा था वहाँ पे खड़ा होके। तो ये रवैये जो हैं ये काबिल कबूल नहीं है। हम मुहिब वतन थे और मुहिब वतन का सर्टिफिकेट लेने की हमें किसी से ज़रूरत भी नहीं है। ये भी मैं आपको, जिसके बाप दादा ने माइग्रेट किया हो, जिनकी पिछली नस्लें अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में आई हों और यहाँ पर आने के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए जानों की कुर्बानी दी, उन ख़ानदानों ने, उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें मियाँ नवाज शरीफ के सर्टिफिकेट की या मौजूदा हुकूमत के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम मुहिब वतन हैं या नहीं। इनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जिस तरीके से अवाम ने रद्द किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।